नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपर्स में बाल विकास के जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला पर हम लोग चल रहे थे दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी दोस्तों 2011 में बाल विकास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 के प्रश्न पत्र में बाल विकास के जो 30 प्रश्न थे वो किस प्रकार के पूछे गए थे दोस्तों। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आप सबकी स्क्रीन पर। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? वातावरण से, राष्ट्रीयता से, आनुवंशिकता से या फिर प्रशिक्षण से? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, अधिगम क्षमता जो है वो राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती दोस्तों। आप इंडिया में रहें या फिर श्रीलंका में रहें या कहीं भी नेपाल में रहें, किसी भी देश में रहें दोस्तों, अधिगम क्षमता जो है वो प्रभावित नहीं होने वाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे दोस्तों, अगर आप एक शिक्षक हैं, आपको कभी लगा कि एक बच्चा जो अभी तक अच्छी तरीके से सीख रहा था अब वो नहीं सीख पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती दोस्तों? अभिप्रेरणा, अनुकरण, पुरस्कार या फिर स्कूल का बस्ता? तो दोस्तों, प्रेरणा भी अधिगम में सहायता करती है, अनुकरण से तो बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है दोस्तों, और पुरस्कार से भी उसे प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्कूल का बस्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन है दोस्तों, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, कदाचित सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है? तो यह कथन जो है दोस्तों यह बिल्कुल ही सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वकेंद्रित अवस्था होती है दोस्तों, जब बच्चा स्वकेंद्रित होता है तो वो कौन सी अवस्था होती है दोस्तों? तो वो होती है बाल्यावस्था, और वो क्या है? वो है दोस्तों 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 से 6 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है दोस्तों हिलगार्ड द्वारा, हरलॉक द्वारा, स्टॉक द्वारा या फिर पियाजे द्वारा? तो दोस्तों, पिछली क्लास में भी एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें पूछा गया था कि 4 चरणों को किसने बताया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर था पियाजे द्वारा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर है दोस्तों, ये जो 4 चरण हैं ये पियाजे के हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन, छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? पियाजे, वैलेंटाइन, वुडवर्थ या फिर रास? तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है या वुडवर्थ ने कहा था दोस्तों, वुडवर्थ ने। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है प्रशंसा से, तत्परता से, अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से। तो दोस्तों जो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम है वो संबंधित है दोस्तों तत्परता से। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, तत्परता से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सीखने की प्रक्रिया को दोस्तों ये तीनों प्रभावित करते हैं अनुकरण, प्रतियोगिता, प्रशंसा एवं निंदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी खाली स्थान दोस्तों दिया है के प्रति कठोर होंगे। दोस्तों अपनी समस्या के प्रति या फिर अपनी संप्रत्यय के प्रति या फिर जीवन शैली या फिर वास्तविकता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, किशोर और किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? प्रशंसा एवं भर्त्सना, पुरस्कार एवं दंड, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है इसमें पूछा गया है कि अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। दोस्तों इसका पेपर में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि किस में पूछ रहा है कि करते हैं या किसी में पूछ रहा है कि नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर ये सभी? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। दोस्तों शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जिन विद्यालयों में सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है उन विद्यालयों के शिक्षकों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए शिक्षण आवश्यक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे या फिर औसत बुद्धि के बच्चे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। दोस्तों
कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने और दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा। विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना। तो दोस्तों, विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलने के लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए करेंगे दोस्तों, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति आपको बदलनी होगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों इस क्वेश्चन का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है दोस्तों। प्रयास से, परिवर्तन से, परिणाम से या फिर प्रतिक्रिया से। तो दोस्तों, विकास का संबंध परिपक्वता से है तो उद्दीपन का संबंध जो है वो प्रक्रिया से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, प्रतिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास या फिर ज्ञानात्मक विकास। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं इन्होंने, उसके लिए दोस्तों जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए? गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर, अनुशासन और नियमित उपस्थित, विद्यार्थियों को सक्रिय सहभागिता। तो दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार अध्ययन करना चाहिए? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं, या फिर फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं, या फिर अगली कक्षा में कक्षोन्नत पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं दोस्तों। तो ये आंतरिक प्रेरणा दे रहे हैं अपने बच्चे को दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? गुथरी, पावलोव, स्किनर या फिर थॉर्नडाइक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, गुथरी। गुथरी ने दोस्तों पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है? बाल साहित्य, संचार माध्यम, खेल या फिर दिनचर्या। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का जो है वो अत्यधिक महत्व है। जब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलेंगे तो उनमें सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर अभिवृत्ति। तो दोस्तों, भाटिया बैटरी का प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है बुद्धि परीक्षण के लिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास या फिर नैतिक विकास। तो कोलबर्ग का सिद्धांत जो है वो नैतिक विकास का सिद्धांत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं दोस्तों? यहाँ पर हमेशा याद रखना है आपको कहाँ पे नहीं है और कहाँ पे है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है दोस्तों। ये चीज़ आपके 2-4 नंबर जो है गलत करवा देती है, तो इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों, उत्तर तो आ ही जाना है।
आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो नहीं है वो है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। जो बच्चा स्वयं में सीमित है उसमें कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी अंदर ही अंदर चल रही है, इसलिए बच्चा जो है स्वयं में सीमित है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है शैशवावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था से दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं संवेगात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, मूल, प्रवृत्त्यात्मक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, मूल प्रवृत्त्यात्मक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है प्रौढ़ावस्था से, किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था से। किशोरावस्था से दोस्तों इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये था आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे दोस्तों। इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।